सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक बार और जोर से, भारत माता की। मां बिना पानी के श्री चरणों में नमन करता हूं। हमारे जिस ध्वज के नीचे पूरा भारतवर्ष है, उस तिरंगे को प्रणाम करता हूं। साथ ही आज इस 75वें गणतंत्र दिवस पर साथ में इस वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह की महोत्सव पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत कालानाडा के सरपंच श्रीमान देवराज जी लुका साहब, इसी ग्राम पंचायत के उप सरपंच साहब श्रीमान रणजीत सिंह राठौर साहब, जो आज के इस कार्यक्रम की सरपंच साहब मुख्य अतिथि है, और उप सरपंच साहब विशिष्ट अतिथि। इसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान हरि सिंह जी, एसएमसी सदस्य, एसएमजी के अध्यक्ष श्रीमान बद्री जी, सम्मानित हमारे गांव से पधारे हुए नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, विद्यालय परिवार के सभी विद्वान भाई, विदुषी बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में न केवल स्वागत है, बल्कि आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन के साथ आभार और विशेष रूप से बधाई कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ इकट्ठे हुए। उद्बोधन में कहने की बात अगर आती है तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, और है तो बहुत कुछ है। सबसे पहले 15 अगस्त को हुई थी कि हमारे कुछ हालात ठीक नहीं है, और हाल ही में कुछ दुख भरी शर्मिंदगी का एहसास भी हमें हो रहा है, इसलिए हम बोलने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन कुछ हम, क्योंकि ये बस्ती नगर है, ये बस्ती एक ऐसी माता के रूप में कही गई है जहां पर सभी तरह के लोग खड़ते हैं। यहाँ कमी कमजोरियां सब में होती है। अगर हमारी कोई कमी कमजोरी है तो मैं इस विद्यालय से पूरे पीओ क्षेत्र की तरफ से सबसे हाथ जोड़कर के क्षमा याचना करता हूँ। ये मेरा दायित्व भी है, और जो कमियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और सुधारने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले बात दोहराई थी 15 अगस्त को, वही बात मैं वापस फिर दोहरा रहा हूं। बात वही है, लेकिन दोहराना इसलिए आवश्यक है कि हमारी पीड़ा का समाधान क्योंकि बस्ती के पास नहीं है। ये मैं मानता हूं इस बात को, कि कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी है, मालूम तरक्की के मकामात भी है। जितना सुलझा हुआ मिला हमें दिमाग, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी है। ये पीओ जो क्षेत्र है धौलपुरिया अराई बेल्ट का सबसे बड़ा पीओ है। यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर 6 का स्टाफ शॉर्ट है, सब जगह एक जहां बच्चे कम हैं वहां पर अभी विभागीय व्यवस्थाओं से L1 L2 के पद लगे हैं, अध्यापक लगे हैं, लेकिन इस विद्यालय को L2 के एक पद के अलावा कुछ नहीं है। 6 पद खाली है, 2 पार्ट में बिल्डिंग है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, और अधिकतर समय मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अपना परिवार है। आप गांव के सम्मानित अतिथि तो है ही है हमारे इस कार्यक्रम के, लेकिन हमारे परिवारजन भी है, हमारे अभिभावक भी है, बच्चों के साथ साथ आप हमारे संरक्षक भी है। तो हम हमारी पीड़ा इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि 2 पार्ट में बटा हुआ ये जो विद्यालय भवन है, 6 टीचर यहाँ नहीं है, 6 पद खाली है, और साथ में जो 11 स्कूल है इस पीओ क्षेत्र की आती है, उन सभी की जो डाके हैं, ये मैं कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो हमारे परिचित है, विशेष तौर से हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथी हैं, कोई नौजवान बैठे हैं, कोई टीचर हैं, वो तो जानते ही हैं। हमारे साथ में जो
उप सरपंच साहब रणजीत सिंह जी है, ये भी भली भांति परिचित है हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्थाओं से, कि किस प्रकार विभाग सूचनाओं का एक तरह से डाक विभाग बन गया, सूचना विभाग बन गया। तो अधिकतर जो स्टाफ साथी है हमारे, ये इसी में लगे रहते हैं। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, निश्चित रूप से कोई पूर्ण नहीं है। जो है कमियां उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर कहीं कोई कमजोरी है उसको अगर न स्वीकार करे, ये तो बेईमानी कहलाती है। अगर हमारे अंदर कमजोरी है तो स्वीकार करते हैं, सुधारने के हम आपसे वचन भी देते हैं। इसी के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये विद्यालय कई प्रकार की मानवीय संसाधनों से तो गुजर ही रहा है, उनकी कमी से तो गुजर रहा है कि 2 पार्ट में बिल्डिंग, स्टाफ, सोर्ड, सूचनाओं का अंबार, और 2 पार्ट में बिल्डिंग होने से कोर्ट में खाज वाली स्थिति है इस विद्यालय की, इस पीओ क्षेत्र की। पीओ होना चाहिए कालानाडा, ग्राम पंचायत कालानाडा है, लेकिन विभागीय व्यवस्था में चूंकि हर से पहले हो गई थी, इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास विषयाध्यापकों के पद नहीं है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ इस बात को, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि विभागीय व्यवस्थाओं के तहत नियुक्ति करना डिपार्टमेंट का अधिकारियों का काम है, और वो उनका जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी जेडी साहब से निवेदन किया था कि अभी हमारे सेकंड ग्रेड के जो पद, अभी जो नए बच्चे लगे हैं, उनमें वरिष्ठ अध्यापक मैथ्स के हैं, साइंस के, कम से कम ये दो विषय ऐसे हैं जो लाइफ लाइन वाले हैं, और अधिकतर इनसे विद्यालयों की स्थिति जो है काफी हद तक ठीक होती है। लेकिन नहीं हो पाए, जब कभी भी होगा तो विद्यालय को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मानवीय संसाधनों के कमी के साथ ही कुछ पेचीदगियां ऐसी है कि यहाँ पर नई बिल्डिंग है, जो कमियां है नई बिल्डिंग के अंदर शौचालय नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो यहाँ हमारी बच्चियों को उधर जो हायर सेकेंडरी की बच्चियां उधर गर्ल्स स्कूल में जाना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ वाला विषय। और इसी के साथ अपन ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कोई ऐसे कोई सफाई कर्मी नहीं है। यहाँ पर कालानाडा से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, निवेदन किया, मैंने कहा भाई आपको पैसे देंगे, आप आकर के हमारे शौचालयों की नियमित रूप से सफाई करें। तो उसमें क्या पता कोई इनका कोई क्षेत्र बटा हुआ है, तो उन्होंने कहा था हम नहीं कर सकते, हमारा दंड हो सकता है। तो अगर हम करें या बच्चों से करवाओ तो फिर वही कहीं कोई इश्यू नहीं बन जाए। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ करके बस्ती से कहता हूँ भाई कर, क्योंकि पीओन का पद भी नहीं है, पीओन नहीं है यहाँ पर, तो हमें साफ सफाई भी करवानी पड़ेगी। इसलिए अपना थोड़ा बड़ा पेटा रख करके हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका हमेशा मदद हस्त, आशीर्वाद, सहयोग, चाहे व्यक्तिगत रूप से मान लें, चाहे ग्राम पंचायत का मान लें, भरपूर है। निश्चित रूप से हम कभी भी जैसे सरपंच साहब कहते हैं, उप सरपंच साहब रणजीत सिंह जी कहते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिवली स्कूल हित के अंदर कभी भी डिनाई करने का सवाल पैदा नहीं होता। इसके लिए हमारी ग्राम पंचायत सरपंच, क्योंकि देखो ये सौभाग्य का, ये विद्यालय का भी सौभाग्य है कि इस ग्राम पंचायत कालानाडा के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब यही के लोग हैं। इसलिए हम अपनी पीड़ा को, वेदना को, दर्द को इनके सामने कह सकते हैं। और भी इसी से कहते हैं, जो जिम्मेदार है, जो जुड़े हुए हैं, जिनका लगाव है, झुकाव है स्कूल की तरफ, तो कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। इसके लिए तो आप सभी का तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशंसा के पात्र है। इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी है, जैसे नल है, बिजली है, कंप्यूटर की खराब है, मोटर खराब है, ये यहाँ आसपास में कोई है ही नहीं ऐसी टेक्नीशियन। इतनी परेशानी का सामना मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि इतनी पैसा देते हुए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बता दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर से कोई टेक्नीशियन लाता मैं थक गया, और जिनको बुलाता हूँ व्यक्तिगत व्यवहार से पैसा देते हुए भी नहीं आते। तो कुछ चीजें ऐसी है कि हमें इन चीजों से जो है रोजाना की समस्या, कंप्यूटर रोजाना खराब होते हैं यहाँ पर। तो हम एक तो विशेष रूप से हमारी जो दर्द है, पीड़ा है, मांग है कि नया जो भवन है हमारा, उस नए भवन में सबसे बड़ी जो समस्या है, ये हायर सेकेंडरी 2 पार्ट में बड़ा होगा। आज पूरा विद्यालय परिवार के साथ साथ बस्ती माता भी है, ग्राम पंचायत के हमारे सम्मानित सरपंच साहब, उप सरपंच साहब हरि सिंह जी, एसएमसी के अध्यक्ष सदस्य, ग्राम पंचायत के जो भी जिम्मेदार आदमी वो आप बिराज रहे हैं। तो हमारी इस पीड़ा को, वेदना को समझ करके जो इनिशिएटिव हम लेना चाहते हैं और आप लोगों का जो सहयोग बनता है, आप हमें भरपूर सहयोग कीजिए, ताकि ये जो इसमें जो लोकल स्तर पे हो सकता है,
कि जैसे ये जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो उस भवन में हमारे एडजॉइनिंग जो बिल्डिंग है, वो बच्चियां यहाँ आ जाए और यहाँ के पहले से 8वीं तक के जो बच्चे ये वहां पर शिफ्ट हो जाए, ताकि एक ही छत के नीचे पूरा विद्यालय परिवार, स्टाफ के बच्चे और विद्यालय परिवार, ताकि इनकी मॉनिटरिंग भी हो सके। यहाँ से वहां जाते समय, वहां से यहाँ आते समय टीचर जाते हैं आते हैं, क्लासेस सफर वहां की भी करती है, यहाँ की भी करती है। डाके विभाग की तरफ से मुंह खड़ा रहता है। रोज आपकी जानकारी बता दूं कि मुझे 5 कारण बताओ नोटिस मिल चुके इन्हीं डाकों के चक्कर में। लेकिन अब क्या है, मेरी जिम्मेदारी में इससे मुकर नहीं सकता, मैं कोई, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, जो आदमी है इन्हीं से मुझे काम चलाना। तो बस्ती ये कर सकती है, हमारी ग्राम पंचायत, हमारे जो जिम्मेदार और जागरूक सरपंच साहब को विशेष निवेदन कर रहा हूं मैं कि आप ऐसा हमारे लिए कोई ऐसा सहयोगी रास्ता निकालिए और स्वीकृति भी दीजिए इसके साथ के साथ में, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वहां के बच्चियां यहाँ आ जाए और यहाँ के पहली 8वीं क्लास के बच्चे वहां चल जाए, ये किसी भी तरीके से SMC एजेंसी से प्रस्ताव लेकर के और उसको अपन मूर्त रूप देवे CBO ऑफिस के मार्फत, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी करना है, व्यक्तिगत रूप से इच्छा जाहिर की मैंने, मेरे स्टाफ से भी बात की मैंने कहा यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, शायद किसी ने ये पहल नहीं की हो, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है। लेकिन बात वही है कि हम तो सहृदयता से करना चाहते हैं, यदि वो विधिवत रूप से नियमानुसार नहीं किया जाए, गांव में ताला पड़ता है बीच में, हम हमारे मन से कर दे, हमारे बच्चों को वहां जाकर के बरामदे में बिठा दे और किसी का बच्चा मान लो खुदा न खास्ता तालाब है, बच्चे हैं, मड़क पर रहता है, कोई गिर जाए, कोई गिरा दे और हम उच्चंद में कर ले, तो वो थोड़ा संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि नियमानुसार हो और नियमों के अंदर आप सभी लोगों का स्वीकृति के साथ सहयोग हो। और विशेष रूप से क्योंकि हमारे उप सरपंच साहब है जो इनका अच्छा प्रभाव प्रभुत्व डिपार्टमेंट के अच्छी नॉलेज है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपसे हमारी विशेष विनती भी है और आशा अपेक्षा भी है, सब साथ हैं और आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से ये जो बहुत दुष्कर कार्य लगता है हमारे लिए निजी स्तर पर वो ठीक हो सकता है और इससे हमें बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी। ये हम एक तो विशेष रूप से कहना चाहते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि नई जो अपनी बिल्डिंग है वहां पर स्टेज के लिए हमारे फतेह सिंह जी ने 5000 रुपए दे रखे हैं। इसी के साथ ग्राम पंचायत से भी हमारा निवेदन है कि वहां एक स्टेज बन जाए, तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ होता है वो वहां हो, इस पुरानी बिल्डिंग के बजाय वहां हो और उसमें होद नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां का जो हैंडपंप भी खराब पड़ा है। तो ग्राम पंचायत से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप जैसे भी व्यवस्था करके वो हैंडपंप को थोड़ा सा सुधरा दे। मैंने पहले भी निवेदन किया था, उस हैंडपंप में यदि कोई कोटे से बजट से यदि कोई सबमर्सिबल पंप लग जाए, उस हैंडपंप को यदि हम ट्रांसफर कर सके पंप लगा करके, तो वहां पौधारोपण किया जा सकता, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसा भी पानी है पौधे उन्हीं से पनपेंगे, केवल लगाने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए विनती है कि ग्राम पंचायत को हमने पहले भी निवेदन किया था, थोड़ा सा इसमें मेहरबानी करके अगर वो थोड़ा सा उसमें सबमर्सिबल पंप लग करके वो हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है वहां पर। और इसी मंच के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ सरपंच साहब से विशेष निवेदन है कि मेहरबानी करके क्या है कि गेट लगवा दो उसको, हाथ जोड़ के विनती है, ताकि वहां अंदर कोई जानवर नहीं जाए। इससे क्या होगा कि हम जब तक गेट नहीं लगेगा पौधारोपण नहीं हो सकता, और जब पौधारोपण नहीं हो, अगर कर भी देंगे तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और फॉर्मेलिटी हम क्यों करें, फॉर्मेलिटी करने के लिए तो कागज बहुत पड़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम काम करें, ये हमारी इच्छा शक्ति है। लेकिन इसमें तभी हो सकता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो। और एक साथ में यदि कहीं, मैं तो बस्ती माता से भी कहता हूँ, यदि आप कहीं कोई संपर्क में हो, कहीं कोई सेवक ऐसे हो जो जहाँ आकर के सफाई कर सके, मासिक हम पैसा देने के लिए तैयार है। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के थका, मैं तो मेरी निजी वेदना कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे माई बाप है, इस परिवार के माई बाप है, इस विद्यालय के माई बाप, यहाँ के मालिक है। क्योंकि यहाँ हम आते हैं केवल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कभी कमजोरियां होती है। और दूसरी बात है कि कहीं न कहीं सब उत्साह से काम कर रहे हैं, लेकिन कमजोरियां होती है, मैं मानता हूं, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रतिकूल कोई काम अगर कोई मान लो कुछ होता है तो इससे क्या होता है, हतोत्साहित होते हैं। आज हमारे जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए, निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं आज हम अंदर से, क्योंकि हमारी जिसे कहना चाहिए कि वो कहते ना, आंख में देखी परशुराम कभी ना झूठी हो। कुछ चीजें जो मीडिया में हमारी आई है
वो हमारी हकीकत को बयान करती है, झूठ नहीं है इसमें। लेकिन इसमें हम सुधार करेंगे, इसमें स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो गांव है ये हमारा परिवार है। आप लोग हमारे अभिभावक बच्चों के लिए अगर दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, वेदना, तो हम आप लोगों से ही कहेंगे। जो हमारी पीड़ा है वो हम आप लोगों से करेंगे, वहां हो जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या की विद्यालय में आप भी जानते हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भामाशाहों का जो, जैसे मान लो कि जो लोग स्वेच्छा से करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सभी भामाशाह दानदाता है। अगर बढ़ चढ़ के करेंगे तो विद्यालय के अंदर कुछ चीजें ऐसी, पूरा फंड नहीं आता यहाँ पर। ऐसा कोई फंड नहीं आता जिससे हम मनचाही योजनाओं को मूर्त रूप दे सके। विशेष तौर से आवश्यकता वाली चीजें, फर्नीचर नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि यदि कोई कर सके, कोई 25 सेट 50 सेट ये बनवा सके तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी है, जैसे होद है तो होद में हम क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के थ्रू बनवा सकते हैं या कोई भामाशाह बनवा सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो रिकॉर्ड अभिलेख है, इनको रखरखाव के लिए मेरे पास एप्लीकेशन अब एक अलमारी मंगवावे तो कम से कम 10,000 रुपए लगते हैं। सस्ती से लावे तो 8,000 9,000 से सस्ती कोई अलमारी नहीं आती। तो हमें पैसा नहीं चाहिए। यदि कोई ला सके, दे सके, कोई भामाशाह दानदाता, बस्ती के लिए कोई बड़ी बातें नहीं है। 5 अलमारियां यदि हमें इस साइज की मिल जाए, भले ही कमजोर चल जाएगी, हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कोई बड़ा 18 mm का चद्दर चाहिए, लेकिन ऐसी हो जो चलने वाली हो। 5 अलमारियां और 2 बॉक्स हमें रखने के लिए मिल जाए। उनमें जो संबंधित भामाशाह अपना खुद का स्वयं का नाम लिखा करके दे दे कि विद्यालय को हमारी तरफ से सब प्रेम हमेशा रहेगी, दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा और कहीं खराब होने वाली चीजें नहीं है। और विद्यालय की बहुत बड़ी जो आर्थिक समस्या जो है, इससे भी अपन को निजात मिलेगी कि पैसा आ जाए। हम देते हैं क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो तो पहले ही राजा कर्ण के समय से शुरू था। सुबह का जो समय होता है राजा कर्ण का ही कहलाता। राजा कर्ण इसीलिए माने जाते हैं कि ये दानदाताओं की भूमि। भारतवर्ष जो है अपने आप में सुबह का जो सूर्योदय होता है, दान के नाम से विख्यात, राजा कर्ण के नाम। तो बस्ती के लिए बड़े नहीं, जो सक्षम है दे सकते हैं और जिन्होंने दिया है भरपूर सहयोग दिया है। जैसे हमारे 45 स्वेटर दिए प्रेमचंद जी ने, तो ये सब धन्यवाद के पात्र है। हमारे रणजीत सिंह जी ने, राठौर साहब ने 500 लीटर की टंकी 4,000 5,000 रुपए की विद्यालय में दिए। इसी के साथ 5 केन दिए हैं। अभी 2100 रुपए सरपंच साहब ने दिए। ये सभी धन्यवाद और विशेष बधाई के पात्र है। इसके लिए थोड़ा सा मन के साथ हाथ खोलना पड़ेगा, हाथ के साथ अपना हृदय बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है विद्यालय के अंदर जो चीजें हो सकती है वो आप लोगों के सहयोग से पूरी होगी। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप कहीं पैसा देते हैं या पैसा आता है सरकार की तरफ से भी, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी व्यवस्था चेंज हो गई, आप मान के चलिए पहले क्या व्यवस्था थी हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो ये मान के चलिए कि एक पैसा खाना, इसका मतलब, या मैंने कभी खाया हो आज तक के रिकॉर्ड में, या अब खाने को इच्छा हो तो मैं गाय का खून प्योर मांस खाऊं, ये मेरी हार्दिक, मैं अंदर से कह रहा हूँ, एकदम मन में कहीं खोड़ नहीं है। आप अगर पैसा देते हो, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप जो चीजें हैं वो हमें बना करके दे दीजिए, लगा करके दे दीजिए, अपना नाम पट्टिका लगा करके दे दीजिए। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हमें तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्कूल में जो महसूस करते हैं। अब रही बात स्टाफ की, आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, विभाग का काम है। लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ा सा विशेष रूप से हमारे रणजीत सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ प्रयोग क्षेत्र होने की वजह से हमारे एलडीसी का पद लेकर स्वीकृत और भरा हुआ है, ये नियमानुसार सही है, लेकिन नई मैडम है, इनको जानकारी भी नहीं है, स्कूलिंग बंगाल की है और काम इतना बड़ा कि खुद स्वयं सीडीओ साहब और ऑफिस भी स्वीकार करता है कि पीओ जोधपुरिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है पूरे अराई बेल्ट में। यहाँ की डाकें फिर भी समय पे आती है और समय पे आती है। इसके लिए टीम वर्क के साथ साथ हमारे जो संकल्प करता है हमारे हुसैन साहब, उनको जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके सूचनाओं को एकत्रित करने का काम इनका रहता है। तो मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पर एक ब्रजेश जी वीणा हुआ करते थे, यदि आप उनको यहाँ पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव प्रभुत्व का इस्तेमाल करके इनको लगवा दे डेपुटेशन के तौर पर, मैं ये नहीं कहता रेगुलर, साप्ताहिक में 3 दिन हो या 15 दिन में 7 दिन हो, तो यहाँ की जो पेंडेंसी है, क्योंकि 60 आदमियों का जो रिकॉर्ड संतान है, इसमें इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां मैं महसूस करता हूँ। तो इतना बड़ा पीयूष क्षेत्र होने की इनकी मॉनिटरिंग, सम्मेलन, ये सब हमें करना पड़ता है।
तो कई तरह की चीजें कमी कमजोरियां होती है, देखते हुए भी हमें आगे भी लिखनी पड़ती है, लेकिन जो किया जा सकता है बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये मान के चलिए आप, अगर कोई कमी है किसी में तो उनको टोका जाएगा, उनको सलाह दी जाएगी, चेतावनी जाएगी, और जरूरत पड़ी तो हम उनको बाकायदा, जिसे कहें हथियार हमारे पास कलम है, उससे भी हम नहीं चूकेंगे। लेकिन आप लोगों का मदद भी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और एक ही चीज है कि यदि हम अपना दर्द आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो किनके सामने रखेंगे। और आप जो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, वो जरूर इस विद्यालय को अपना जो दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, प्रभाव से, प्रभुत्व से, वो दें। इसी आशा अपेक्षा के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। और ये आपका जो प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है, ठीक बस्ती का वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि एक परिवार का जो मुखिया होता है अपने बच्चों और परिवार में रखता है। इसी कार्यक्रम में आज आमंत्रित हमारे जो भामाशाह सम्मान समारोह भी है, वार्षिक उत्सव के रूप में भी इसको रखा गया है। और साथ में जो एल्यूमिनी मीट है, बाहर से कोई 1 2 3 जो भी अपने साथी यहाँ के जो पढ़े हुए हैं और इसी स्कूल से निकले हुए हैं, कहीं न कहीं सेवाएं दे रहे हैं, पदों पर है, उनका सम्मान भी होगा। तो आपका भामाशाहों का एल्यूमिनी मीट के माध्यम से जो यहाँ के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।